स्टोरी 5 मई को रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जो हाल ही में आम जनमानस से ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकी संगठन जैसी कई चीजें खुलकर सामने रखी गई है और फिल्म दावा करती है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में केरल की हिंदू लड़की शालिनी उन्नीकृष्णन की कहानी बताई गई है, जिसमें वो आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ने की अपनी पूरी कहानी को बताती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गिरोह केरल की युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराता है और फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बना देता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशनशिप तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मूवी की कंट्रोवर्सी में एक मुस्लिम संगठन ने द केरला स्टोरी फिल्म पर लगाए गए आरोपों को साबित करने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इस फिल्म पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से लेकर शशि थरूर तक ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मूवी में किए गए दावे कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। साथ ही इनके आंकड़ों पर भी डालेंगे एक नजर। क्या वाकई हो रहा है लव जिहाद? 2009 में केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 मामले पहुंचे, जिसके बाद लव जिहाद चर्चा में आया था। दोनों ही मामलों में लड़कियों के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी का अपहरण करके उन्हें मुस्लिम युवकों के साथ शादी करने पर मजबूर किया गया। दूसरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में सी सेल्वराज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सिल्जाराज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और कामराज नगर से केरल ले गया, जहां उसे मदरसे में इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसकी शादी करा दी गई। लेकिन दोनों ही मामलों में पुलिस कोई एक्शन ले पाती इससे पहले ही लड़कियां सामने आई और उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन और शादी करने की बात कही। अब चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत हर लड़का और हर लड़की को अपनी इच्छा से शादी करने की आजादी है, तो अपनी इच्छा से शादी करना और धर्मांतरण पर कोई केस नहीं बन सकता था। ऐसे में दोनों ही केस खारिज कर दिए गए। डीजीपी ने इस रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। हालांकि कुछ सोर्सेज से जानकारी मिलती रही, हमेशा लव जिहाद के बारे में बातें सामने आती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस की इंटेलिजेंस सेल सभी स्कूलों और कॉलेज पर निगरानी रखने लगी। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने की बात भी कही गई। जस्टिस केटी संकरन ने 26 अक्टूबर 2009 को शहंशाह और सिराजुद्दीन नाम के 2 व्यक्तियों को अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। दोनों ही लव जिहाद के मामले में आरोपी बनाए गए थे। हालांकि 1 हफ्ते बाद ही जस्टिस एम शशिधरन नाम्बियार ने शहंशाह और सिराजुद्दीन के अभियोजन पर रोक लगा दी। जस्टिस नाम्बियार ने इसके बाद तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में जिला जज के मामले में डिटेल की रिपोर्ट मांगी। दोनों जिला जज की रिपोर्ट में लव जिहाद और धर्मांतरण की साजिश जैसा कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद जस्टिस नाम्बियार ने 10 दिसंबर 2010 शहंशाह और सिराजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। यानी कि पूरे मामले पर केवल 2 आरोपी मिले, जहां पर उन्हें आरोप लगाया गया कि इन्होंने धर्मांतरण किया, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों को बरी कर दिया गया। इसके बाद भी कहानी यहाँ नहीं रुकी। साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। विकोम शहर में होम्योपैथिक में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है। अपना नाम भी हृदया रख लेती है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि शालिनी किस तरह से अपना नाम फातिमा रखती है। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीम नाम के मुस्लिम लड़के से निकाह भी कर लेती है। लड़की के पिता एम अशोकनन ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हामियस कॉर्प्स याचिका दायर करते हैं और वह आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसकी शादी कराई गई और उसके बाद से ही वो गायब है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की को पेश करने के आदेश दिए, जिसके बाद रदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि वो मुस्लिम है और मुस्लिम ही बने रहना चाहती है। यानी कि लव जिहाद होता भी है तो महिलाओं का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया जाता है कि प्यार में पागल महिलाएं केवल बदली बोली ही बोलती दिखाई देती है और जब भी सामने आती हैं वो केवल यही बोलती हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से निकाह किया है और अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया है। टीजर से 32,000 गायब, पर असल में क्या है आंकड़ा? टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कोझिकोड और मल्लापुरम में 2 मान्यता प्राप्त रिलीजियंस कन्वर्जन सेंटर में 2011 से 15 के बीच, आंकड़ा याद रखिएगा, 5,773 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। यह रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट में सरकार के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त केंद्रों में होने वाले धर्म परिवर्तनों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा है और इसी रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों की आधी आबादी
महिलाओं की, यानी कि इसमें 76% महिलाएं हैं जो कि 35 साल से कम उम्र की है। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनमें 4719 हिंदू थे तो 1074 ईसाई थे। धर्मांतरण के बाद ISIS ज्वाइन करने का दावा आखिर कितना सच? केरल की 4 महिलाएं अपने पति के साथ 2016 से 18 में अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थी और ये आंकड़ों में दर्ज है, ये फाइल में लिस्टेड है। उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे गए। महिलाएं ISIS के उन हजारों लड़ाकों में शामिल थी जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 2021 में भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन चारों महिलाओं को भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है, इसीलिए आतंकवादियों को भारत लाना तो संभव नहीं है। लेकिन इन महिलाओं की कहानी पूरी वैसी है जैसी फिल्म में दिखाई गई है। क्या इन सब के पीछे कोई संगठित गिरोह है? केरल हाईकोर्ट को 2009 में दिए गए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि लव जिहाद को लेकर देश में कोई संगठित गिरोह नहीं है। वह केरल से ISIS में भर्ती कराने के पीछे 3 बड़े मॉड्यूल के सक्रिय होने की बात सामने आई है। इसमें कासरगोड मॉड्यूल, कन्नूर मॉड्यूल, द उमर अल हिंद मॉड्यूल का पता चला। हालांकि ये अब कितने सक्रिय हैं या ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ना ही खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि करता है। धर्मांतरण आखिर कैसे? धर्मांतरण की सबसे बड़ी वजह यह नहीं है कि कोई विशेष धर्म के लोग ब्रेन वॉश करें, प्रोग्राम की तरह सेट करें। धर्मांतरण की सबसे बड़ी वजह तो असल में यह है कि अपनी ही धर्म के बारे में जानकारी ना होना। दरअसल हमें तो बचपन से ही नहीं बताया गया कि हमारी धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है। हमारे देवी देवता, हमारे भगवान, हमारे धर्म की शक्ति, हमें इनसे परिचित कभी करवाया ही नहीं गया। हमें मंदिरों में हाथ जोड़ना तो सिखाया गया, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता है कि आखिर हमारा सनातन धर्म कट्टरता से परे होकर प्रेम और सद्भाव से समर्पित क्यों है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ मैं भावना जोशी लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे स्पेशल एपिसोड के अगले अंक में।